अस्सलाम वालेकुम। आज हम मंतिक के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मनकूल। इसम की ही एक किस्म है। इसम के अंदर भी इसम मुतकस्सिरुल मायनी की ये दूसरी किस्म है जिसे मनकूल कहा जाता है। मंतिक में ज्यादा बहस इसम वाले टॉपिक से मनकूल के लिए की गई है। अब मनकूल क्या था बेटा? मनकूल हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है, जो अपने पहले किसी मायने के लिए बनाया गया हो, है ना, अपना ओल्ड मतलब छोड़ करके वो फिर किसी वजह से दूसरे मायने में इस्तेमाल होने लगे, यानी कि पुराना इसका जो मतलब है, ओल्ड मीनिंग को स्किप कर दिया जाए, स्किप करके इसकी न्यू मीनिंग निकाल दी जाए। न्यू मीनिंग जैसे कोफ्ता, है ना, पहले कोफ्ते को कूटा हुआ गोश्त कहते थे। कूटा हुआ गोश्त, अब इसको क्या कहते हैं? अ, कोफ्ता। पहले के जमाने में, बहुत ही पहले, कुटा हुआ गोश्त कहा जाता था। इतना बड़ा सेंटेंस, अब इतने बड़े सेंटेंस को शॉर्ट करके कोफ्ता कहा जाता है अब के टाइम पे। लेकिन अब ये कोफ्ता भी एक चीज रह गई थी, कोफ्ते को भी क्या कर दिया गया है, अलग सूरत दे दी गई है, कबाब। अब ये गोल कबाब के मायने में इस्तेमाल होता है, मतलब जो कीमे की मुठिया बनती है, कबाब बनाते हैं, उसको कबाब कहा जाता है। पहले उसे कुटा हुआ गोश्त कहा जाता था, फिर कोफ्ता, और कोफ्ते के बाद वो आ गया कबाब के अंदर। यही था मनकूल, मतलब जो अपना पुराना मतलब छोड़ करके नया मतलब अख्तियार कर ले, उसे हम मनकूल कहते हैं। अब मनकूल की भी तीन किस्में हैं, इसे याद रखना है। शरई, उर्फी और इस्तिलाही। शरई, समझ में आ रहा है ये कि ये शरीयत के लिए बनाया गया है, मतलब वो लफ्ज जिसको शरीयत वालों ने चेंज किया हो। शरीयत वालों ने उस लफ्ज के असल मायने को छोड़कर, है ना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। शरीयत वालों ने असल मीनिंग को छोड़कर दूसरी मीनिंग अख्तियार कर ली, उसको कहते हैं मनकूल शरई। जैसे सलात, सलात के मायने पहले दुआ करना था। पहले क्या था इसका मायने? दुआ। लेकिन अब इस सलात का मतलब क्या हो गया है? नमाज। बाद में इसका मतलब शरीयत वालों ने चेंज करके क्या बना दिया? नमाज। इसी तरह से मनकूल उर्फी, मनकूल उर्फी है ये, उर्फी जावेद से याद रख लेना, उर्फी वो लफ्ज जिसको आम लोगों ने, लफ्ज के असल उर्फी, आम से याद रख लेना, पहले उर्फी बहुत आम थी, आम, आम लोगों ने, कॉमन लोग, इंसानों ने पहला उसका असली मतलब छोड़ करके उसका दूसरा मतलब इस्तेमाल कर लिया, इसमें वही आ जाएगा कोफ्ता, यानी कूटा हुआ गोश्त। कॉमन ही यूज करते थे, सारे लोग ही यूज करते थे इसको, कोई शरीयत वाले स्पेशली नहीं करते थे बेटा। अब इसका मतलब हो जाता है अब कबाब, तो ये आ जाएगा उर्फी के अंदर। अब उसके बाद आता है इस्तिलाही। इस्तिलाही, इस्तिलाही लफ्ज जो है ये टर्मिनोलॉजी है एक तरह से, ये वो लोग यूज करते हैं जो पढ़े लिखे लोग हो। पढ़े लिखे लोगों ने, खास इल्मी जमात में, मतलब जो पढ़े लिखे लोगों की जमात होती है, एक टीम होती है, उसने अपने असली मतलब, उस चीज के असली मतलब छोड़ करके नया मतलब निकाल दिया हो, और फिर वही लफ्ज इस्तेमाल होने लगा हो। जैसे देखो, जैसे खिल, खिल का मतलब मिली जुली चीज का था पहले, लेकिन अब क्या हो गया है इसका मतलब? जिस्म की रतूबत। अब क्या हो गया इसका दूसरा मतलब? रुतूबत। सिर्फ रुतूबत ही याद रख सकते हो, पहले खिल्त था, अब उसको जो पढ़े लिखे लोग आए उसको इजी करने के चक्कर में उसका दूसरा नाम चेंज कर दिया रुतूबत। अब इस खिल्त को रुतूबत कहा जाता है।
ये था आपका मनकुल। यहाँ पर मनकुल कंप्लीट हो गया। अब देखो हम एक इसका फ्लो चार्ट में कर लेते हैं कंप्लीट। पहले हमने देखा था लफ्ज। लफ्ज की दो किस्में थी, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद हम पढ़ रहे थे, मुरक्कब अभी बाकी था। मुफरद की तीन किस्में थी, इस्म, कलमा और अदात। इस्म जो किसी नाम जगह के लिए बोला जाए, कलमा जिसमें किसी दूसरे लफ्ज को मिलाए बगैर ये समझ में ना आए, प्लस इसके अंदर कोई जमाना पाया जाए। अदात जो कलमा और इस्म के बगैर समझ में ना आए। उसी तरह से इस्म की भी दो किस्में थी। एक था इसमें मुतहद्दुल मायने और दूसरा था इसमें मुतकस्सिरुल मायने। इसमें मुतहद्दुल मायने की तीन किस्में थी। मुतहद्दुल यानी कि जिसका एक ही मतलब हो, अलम, मुतवाती और मुशक्कक। उसके बाद मुतकस्सिरुल मायने यानी कि जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो। इसकी चार किस्में थी। पहली थी मुश्तरक, दूसरी थी मनकूल, तीसरी थी हकीकत और चौथी थी बेटा मजाज। जिसमें से हमने मुश्तरक नहीं पढ़ा, मुश्तरक की अलग किस्म नहीं है, ये सारी बस एक ही है। उसमें से मनकूल की तीन किस्में थी। मनकूल की कौन कौन सी थी? शरई, उर्फी और इस्तिलाई। अभी जो हमने पढ़ा आज के लेक्चर में, शरई, उर्फी, इस्तिलाई। यहाँ पे आपका लफ्ज लफ्ज का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे मुरक्कब की किस्में। ये मुरक्कब, मुरक्कब की दो किस्में होती हैं, जो हमने उर्दू में भी पढ़ा है और अरबी में भी पढ़ा है। अब मंतिक में पढ़ेंगे। मुरक्कब ताम और फिर आएगा मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम क्या था? वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को कोई खबर या किसी चीज की ख्वाहिश मालूम हो, मतलब कंप्लीट सेंटेंस समझ में आ जाए, है ना, बोलने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे नमाज फर्ज फूल अच्छा है, ये सारी चीजें आपको बोलने पर ही समझ में आती है लास्ट में है लफ्ज आ जा रहा है, तो ये मुरक्कब ताम कहलाएगा। अब मुरक्कब नाकिस क्या होता है? जिससे बोलने वाले की पूरी बात सुनने वाले को समझ में ना आए। यहाँ पे समझ में आए और यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। वी कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं सकते। जैसे अच्छा फूल, जुमला इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट सेंटेंस। मेरी किताब, ठंडा पानी। मेरी कौन सी किताब की बात हो रही है? कौन सी क्लास की? कुछ समझ नहीं आ रहा। ठंडा पानी क्या? ठंडा पानी है, था या होगा, कुछ क्लियर समझ में नहीं आता, उससे कहते हैं मुरक्कब नाकिस। और जिससे पूरी बात समझ में आए उसे कहते हैं मुरक्कब ताम। जैसे यहाँ पे अच्छा फूल, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फूल अच्छा है, लास्ट में है लफ्ज आ रहा है, मतलब फूल अच्छा है, ये मुझे समझ में आ रहा है, पर अच्छा फूल कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसे मुरक्कब नाकिस कहेंगे। जिससे समझ में आए उसे मुरक्कब ताम कहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है मफहूम और उसकी तकसीम। मफहूम यानी कि मीनिंग। इस मफहूम को हम कल देखेंगे अगले लेक्चर में। मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कराना था, छोटा सा था, आज देख लेते हैं। अब कल इसका आगे का लेक्चर लेंगे। थोड़ा कल का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि कल मफहूम कंप्लीट करना है। चलिए, अल्लाह हाफिज।